जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन पॉइंट। आज आपकी और मेरी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स को किसी भी दो नंबर्स के बीच में फाइंड कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 एंड 6 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे -2 है और क्या है 6 है, तो इन दोनों के बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा ही एक मेथड है। इन दोनों नंबर्स को ऐड करिए और 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच का ही आएगा। जैसे -2 + 6/2, ये जो नंबर आएगा ये -2 से तो बड़ा होगा और किससे, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। ये जो नंबर आएगा वो -2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो -2 इज लेस देन, तो -2 और +6 क्या हो जाएगा, 4/2 लेस देन 6। -2 लेस देन 2 इज लेस देन 6। तो क्या हो गया, 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है जो किसके बीच पाया जाता है, -2 और 6 के। अगर हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 2 कहीं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो वो रेशनल नंबर मान लीजिए x है, तो जो x की वैल्यू होगी वो किसके बीच होगी, -2/3 के और 1/4 के क्या होगी, बीच में ही होगी कहीं ना कहीं। इन दोनों के बीच का ही रेशनल नंबर फाइंड करना है ना। तो -2/3 से बड़ी होगी और 1/4 से छोटी होगी, क्योंकि जो -2/3 है ये 1/4 से क्या है, छोटा है। तो इसलिए क्या होगा, -2/3 से बड़ी होगी और 1/4 से छोटी होगी। तो हमें वही मेथड करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, -2/3 + 1/4 / 2। तो पहले इसको ऐड करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, -8, 4 3 जा 12, 1 3 जा 3 अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो -8 + 3 -5/12 × 1/2। तो कितना आ गया, -5/24। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या आ गया, -5/24, जो कि किस किस के बीच होगा, -2/3 के और 1/4 के। अगर हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/4 यहाँ कहीं होगा, -2/3 यहाँ होगा और जो -5/24 होगा वो यहाँ कहीं होगा। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब एक से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले, जैसे बोल दे क्वेश्चन में कि फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। अब कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, अब देखिए तो जो पहला रेशनल नंबर होगा, मान लीजिए लेट x इज द रेशनल नंबर, तो पहला रेशनल नंबर क्या होगा, x ही होगा ना। तो जो x है वो किस किस के बीच लाई करेगा, जो x है वो -2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, क्योंकि 5 और -2 में -2 क्या है, छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। तो जो x रेशनल नंबर निकल के आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो पहला रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए तो फर्स्ट रेशनल नंबर हम लोग निकालेंगे। पहला रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को ऐड करेंगे, -2 + 5 और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3/2। तो जो पहला रेशनल नंबर निकल के आया हमारा, -2 लेस देन 3/2 इज लेस देन 5। तो पहला रेशनल नंबर हमारा 3/2 निकल के आया। अब हम दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए या तो हम इन दोनों को ले लें या फिर इन दोनों को ले लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं,
सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। सेकंड रेशनल नंबर तो -2 और 3/2 को ले लेते हैं। तो सेकंड रेशनल नंबर को हम x1 मान लेते हैं। लेट x1 क्या है? सेकंड रेशनल नंबर। ये -2 और 3/2 के बीच में निकालेंगे, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? -2 + 3/2/2 क्या हो जाएगा? -2/1 कर लेंगे और 3/2 अपॉन में 2 तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 2 = 2 -4 + 3/2। सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे। तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना आ गया? -1/4। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या निकल के आया? -1/4। ठीक है, ये रेशनल नंबर निकल के आया। अब हम लोग तीसरा रेशनल नंबर निकालेंगे, थर्ड रेशनल नंबर। थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग 3/2 और 5 के बीच का निकालते हैं। किसके किसके? 3/2 और 5। तो 3/2 और 5, तो x2 इसको मान लेते हैं और 5, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। तो हम निकालने के लिए देखते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। 3/2 + 5/1 और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 3 + 10 अपॉन में 2 कितना हो गया? 13/4। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या आ गया? 13/4। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा रेशनल नंबर निकल के आया? एक रेशनल नंबर निकल के आया 3/2 और दूसरा निकल के आया 1/4 -1/4 और थर्ड निकल के आया 13/4। अब देखिए -2 और 5 के बीच का रेशनल नंबर क्या निकल के आया? 3/2। -2 से बड़ा क्या था? 3/2। ठीक है, 3/2 और -2 के बीच का रेशनल नंबर क्या निकल के आया? 3/2 और -2 के बीच का रेशनल नंबर क्या निकल के आया था? -1/4। क्या निकल के आया था? -1/4। और 3/2 और 5 के बीच का रेशनल नंबर क्या निकल के आया? 3/2 और 5 के बीच का रेशनल नंबर निकल के आया था कितना? 13/4। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे? अब इसको अरेंज करने के लिए आप लोग देखिए, -2 और 3/2 के बीच का रेशनल नंबर क्या है? -1/4। और 3/2 और 5 के बीच का रेशनल नंबर क्या है? 13/4। 13/4 ये हो गया 5। तो कहने का मतलब ये हो गया -2 इज लेस देन -1/4 इज लेस देन 3/2 इज लेस देन 13/4 इज लेस देन 5। इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे लेफ्ट में क्या आ जाएगा? -2 और सबसे राइट में क्या आ जाएगा? 5। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाएगा। तो पहले क्या आएगा? -1/4, फिर क्या आएगा? 3/2, फिर क्या आएगा? 13/4। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, जब डिनोमिनेटर सेम हो -3/11 एंड 8/11 तो हम डिनोमिनेटर पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें -3 एंड 8 के बीच का क्या निकालना है? 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप लोग -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा, 0 उससे बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने आ गए? -3 और 8 को छोड़ दे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि -3 से बड़ा क्या है? -2 है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। तो इसको अब हम 11 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं सबको, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है। -3/11 -2/11 -1/11 0/11
मीन्स 0 ही होगा। 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11। ठीक है, तो क्या हो गया 10 रैशनल नंबर्स, हेंस 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए? बिटवीन -3/11 एंड 8/11। इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए? -2/11, -1/11, 0, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 एंड 7/11। ठीक है, ये क्या हो गए? 10 क्या हो गए? रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, आप लोग बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन है फाइंड 100 रेशनल नंबर्स, 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। इन दोनों के बीच में क्या करना है? 100 रेशनल नंबर्स को क्या करना है? इंसर्ट करना है। 100 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को बड़ा बनाते हैं, जैसे दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो? 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो या फिर 100 से ज़्यादा हो। तो डिनोमिनेटर को इतना बड़ा बनाएं कि जो दोनों नंबर्स के बीच के डिनोमिनेटर का डिफरेंस हो वो या तो 100 हो या फिर 100 से ज़्यादा हो। तो -3/13 है पहला नंबर। इसको पहले हम क्या करते हैं? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30/130 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और जो 9/13 है इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको भी क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 90/130 हो गया। 90/130। अब देखिए -30 और 90 के बीच में 100 से ज़्यादा का डिफरेंस है, 100 से ज़्यादा का डिफरेंस है। अब डिनोमिनेटर भी देखिए क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब हम लोग अब डिनोमिनेटर पे ध्यान नहीं देंगे, ऊपर वाले नंबर को ले लेंगे -30 एंड 90। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे -30 से छोटा, सॉरी बड़ा -29, इससे बड़ा -28, इससे बड़ा -27, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इससे बड़ा क्या होगा? -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर ऐसे फिर हम चलते जाएंगे। फिर क्या होगा? एक जगह 70 आएगा। अब देखिए आप लोग, -30 और 70 के बीच में 100 रेशनल नंबर्स आ गए। आप लोग काउंट करेंगे तो 100 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में आ गए हैं। तो -30, अब इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे बाई 130, -29/130, -28/130, ऐसे आगे बढ़ेंगे। -1/130, 0/130, ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे 70/130। तो इन दोनों के बीच में 100 रेशनल नंबर्स आ गए। हेंस 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 and 9/13 is -29/130, -28/130, so on, -1/130, 0/130, 1/130 into 70/130। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 क्या बताने हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो नंबर क्या है? 3/5 एंड 4/5। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और 4 को ध्यान देंगे हम लोग। 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर, वैसे आ तो रहा है नंबर, लेकिन क्या है?
3 के बाद डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने बोला था ऊपर वाले नंबर पे ध्यान देना है। तो अगर हम ऊपर वाले नंबर पे ध्यान देंगे तो 3 और 4 है, तो बीच में कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। तो 3/5 को हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे भी। तो क्या हो जाएगा, 30/50। और 4/5 को भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, 40/50। अब देखिए, अब भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इसके न्यूमरेटर पे ध्यान देते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, 30 है और क्या है, 40 है। अब देखिए, तो 30 के बाद क्या हो जाएगा, 31, 32, 33, 34 और 35, ठीक है, और 36। तो हमें 5 ही रेशनल नंबर लेना है, तो हम कुछ भी 5 ले सकते हैं। 31 ले लीजिए, 32 ले लीजिए, 33 ले लीजिए, 34, 35, 37 भी उससे बड़ा है, फिर 38 है, फिर 39 है, फिर 40 है। कोई भी आप 5 ले सकते हैं, इन सब में से कोई भी आप 5 ले सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 30/50 एंड 40/50। तो क्या हो जाएगा, 31/50, फिर क्या हो जाएगा, 32/50, फिर क्या हो जाएगा, 33/50, फिर क्या हो जाएगा, 34/50 और 35/50। आप लोग इसको 50 से डिवाइड कर लेना, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना। तो ये क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड, सब के सब क्या हो जाएंगे, 50 से डिवाइड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर में, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो क्या हो जाएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, डेसिमल को कैसे, रेशनल नंबर, डेसिमल वाले रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।